मध्य प्रदेश के इंदौर में खजराना थाने के एक एएसआई को लोगों ने बुरी तरह से पीट दिया। गुस्साए लोगों ने एसआई को बिजली के पोल से बांध कर मारा। हालत ऐसी थी कि एसआई को भीड़ से बचाने के लिए फोर्स बुलानी पड़ गई। लाठी, डंडा, थप्पड़, जिसके हाथ में जो सामान आया उसने उसी से एसआई को दे मारा, मानो पूरा मोहल्ला ही गली में उतर आया हो। एक महिला रस्सी और एक शख्स लाठी के साथ दिखाई दिया। महिला ने बाकी महिलाओं के साथ एसआई को रस्सी से बांधना शुरू किया। इस दौरान लंबा डंडा लेकर आए व्यक्ति ने एसआई पर लाठी चलाना चालू रखा। बिजली के पोल से एसआई को बांधने की कोशिश और फिर हुई असल पिटाई। दनादन एसआई पर लाठी, चप्पल, जूतों की बरसात। एसआई का नाम सुरेश बूनकर है। आरोप है कि ये कॉलोनी की एक महिला के घर आपत्तिजनक हालात में मिला था, जिसे मोहल्ले वालों ने पकड़कर ढूंढ डाला। खबर मिलने पर एसआई को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही मारपीट करने वालों के खिलाफ भी केस दर्ज हो चुका है। इटली के ब्रेशिया शहर में एक छोटा प्लेन दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद प्लेन शहर के एक व्यस्त हाईवे पर गिर गया। इस हादसे में 2 लोगों को मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हाईवे पर गिरते ही विमान आग के गोले में तब्दील हो गया। सामने आए वीडियो में इटली के ब्रेशिया इलाके में हाईवे पर गाड़ियां दौड़ती दिखाई दी। कई बड़े वाहन भी वहां से गुजर रहे थे। इसी बीच अचानक एक छोटा जहाज आकर सड़क पर गिर गया। सड़क पर गिरते ही जोरदार धमाका हुआ और विमान में भयंकर आग लग गई। इस दौरान भयंकर आग में एक तेज रफ्तार कार भी घुस गई। अच्छी बात ये रही कि कार इस आग से बाहर निकल गई। बताया गया कि विमान में पायलट समेत 2 लोग सवार थे और दोनों की मौत हो गई। बिहार के हाजीपुर में रंगीला चौक के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार हाईवा और ट्रक में आमने सामने की टक्कर के बाद ट्रक में आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जिसमें मौके पर ही दोनों गाड़ियों के ड्राइवर और एक खलासी की जिंदा जलकर मौत हो गई। आग इतनी विकराल थी कि उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 3 टीमों को बुलाना पड़ा। घंटों कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि बालू से लदा हाईवा महुआ की तरफ जा रहा था, तभी सामने से आ रहे खाली ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक का चालक और खलासी पिता पुत्र बताए जा रहे हैं। नवी मुंबई में एक लड़की की रील पर सवाल उठ रहे हैं। लड़की ने गाड़ी के बोनट पर चढ़कर रील बनाई। रील बनाने के लिए उसने बिजी सड़क पर ट्रैफिक नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई। रील बनाने के लिए ये लड़की चलती कार की बोनट पर चढ़ गई और न सिर्फ चढ़ी बल्कि उसने वहां खड़े होकर डांस भी किया। दरअसल सोशल मीडिया पर नाव में एक बच्चे के डांस करने का वीडियो काफी मशहूर है। उसी वीडियो की तर्ज पर इस लड़की ने भी नाव की जगह अपनी मर्सिडीज बेंज कार को चुना और नाव वाले बच्चे की तरह इसने कार की बोनट पर चढ़कर उसके स्टेप्स दोहराए। रील के जरिए लड़की ने ये बताने की कोशिश की कि वो एक ही लड़के से 69वीं बार दिल तुड़वाने के लिए जा रही है। जाहिर है कि ये एक मजाक में बनाया गया वीडियो है, लेकिन इस लड़की के मजाक ने नवी मुंबई में ट्रैफिक नियमों को तार-तार कर दिया। अब इस वीडियो पर सवाल उठ रहे हैं। हो सकता है कि लड़की पर कार्रवाई भी हो। और अब बात करते हैं बूंदों से होने वाली परेशानी की। हम बात करेंगे उन बच्चों की जो जान जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा में स्कूल के बच्चे एक ऐसे नाले को पार करने के लिए मजबूर हैं जिस पर कोई पुल ही नहीं है। गांव के लोग स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को कंधे पर बिठाकर पानी के तेज बहाव से उन्हें बचाते दिखे। इन बच्चों का वजन झेल रहे ग्रामीणों में से किसी एक का भी पैर फिसला तो वो बच्चों के साथ पहाड़ के नीचे गिर सकते हैं। पहाड़ों में ढलान वाला ये मोड़ इलाके के एक नाले का रास्ता है। अमूमन यहाँ पानी ना के बराबर होता है, लेकिन बारिश के वक्त पानी का फ्लो ज्यादा होने के बाद इलाके के लोगों को इसी तरह की परेशानी होती है। आसपास के लोगों की माने तो उन्होंने कई बार प्रशासन से यहाँ पुल बनवाने की मांग की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह पानी से 2-2 हाथ करने वाली एक बच्ची बीते दिनों पहाड़ में गिर गई थी। स्थानीय लोगों ने उसे बचाया था। लुधियाना में बदमाशों के गैंग ने एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। पुरानी रंजिश में करीब 30 से 35 बदमाशों ने तलवार से हमला कर दिया और फायरिंग भी की है। सबसे पहले मास्क लगाए बाइक पर सवार 2 बदमाश पहुंचे, जिन्हें एक युवक ने ईंट से मारने की कोशिश की। जब बाइक सवार भाग गए तो युवक ईंट लेकर गली की ओर बढ़ा दिखा।
लेकिन 30 से 35 हमलावरों को देखकर उल्टे पांव भागकर घर के अंदर चला गया और तुरंत गेट को बंद कर लिया। इसी बीच धारदार हथियार से एक हमलावर ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन लोहे का गेट होने से वो बच गया। हमलावर कुछ देर तक गेट को पीटते रहे, फिर वहां खड़ी बाइक को गिराकर तोड़फोड़ करने लगे। कुछ हमलावर बाइक तोड़ रहे थे तो कुछ ईंट पत्थर से हमला कर रहे थे, लेकिन छत पर रखे गमले से पलटवार हुआ तो बदमाश भाग गए। जैसे ही बदमाश भागे, घर से कुछ लोग निकले और बाइक को उठाकर खड़ा करने की कोशिश करने लगे। बदमाश दोबारा लौटे और फिर तोड़फोड़ और पथराव करने लगे। काफी देर तक पत्थरबाजी करने के बाद बदमाश लौट गए, लेकिन आरोप है कि पत्थरबाजी के दौरान 4 राउंड फायरिंग भी की गई। हालांकि इलाके के लोगों ने 3 हमलावरों को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को बुलाकर तीनों को सौंप दिया। गोरखपुर के दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई गर्ल्स हॉस्टल का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसके जरिए छात्राओं ने हॉस्टल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में खाने और पानी की टंकी में कीड़े दिखे, जिसके बाद हड़कंप मच गया। आनन फानन में हॉस्टल प्रशासन एक्टिव हुआ और हॉस्टल की टंकी की सफाई की गई और किचन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। लेकिन इस वीडियो ने गोरखपुर से लक्ष्मीबाई हॉस्टल के रखरखाव और खाने पीने की व्यवस्था की पोल खोल दी। ये वीडियो 4-5 दिन पुराना बताया जा रहा है, लेकिन आरोप है कि शिकायत के बाद भी छात्रों की समस्या की सुनवाई नहीं होती। कई शहरों से अवैध धर्मांतरण और लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। अब तक कई गैंग का खुलासा भी हो चुका है। सबसे पहले बलरामपुर में मौलाना छांगुर का पर्दाफाश हुआ। विदेशी फंडिंग और आईएसआई से कनेक्शन की जांच हो रही है। इसके बाद आगरा में इससे भी बड़े धर्मांतरण गिरोह का खुलासा हुआ है, जिसका सरगना अब्दुल रहमान है। और तीसरा खुलासा है कुशीनगर से, जहां पर एक गैंग की महिला सरगना सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौथा खुलासा छांगुर के खाकी कनेक्शन को लेकर हुआ है और छांगुर की मदद के आरोप में एक इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया गया है। यही नहीं, गाजियाबाद क्राइम ब्रांच प्रभारी इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई। अब्दुल रहमान पर मेरठ के पीड़ित परिवार ने गंभीर आरोप लगाया था। 2018 से इस लड़की को लेकर छांगुर का चेला बदर अख्तर सिद्दीकी लापता है। इस बारे में जब पीड़ित परिवार मदद मांगने पहुंचा तो आरोप है कि उस वक्त मेरठ में तैनात अब्दुल रहमान ने मदद नहीं की। 2019 में सिविल थाने गए थे, जहाँ पे उस टाइम इंचार्ज सिद्दीकी सर थे फाइल लिखवाने, तो उन्होंने हमारी फाइल लिखने के लिए मना कर दिया। अब इस मामले में मेरठ पुलिस से मिले इनपुट के बाद पुलिस कमिश्नर ने इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान सिद्दीकी को सस्पेंड कर दिया। वहीं दूसरी ओर आगरा गैंग के मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान के घर से बरामद हुई लड़की ने लव जिहाद पर बड़ा खुलासा किया। फेसबुक पे किसी जुनैद नाम के लड़के के साथ प्रेम जाल में उन्होंने मुझे फंसा लिया था। उसके बाद यहाँ आके मेरा अब्दुल रहमान जी के घर लाके उन्होंने मेरा ब्रेन वॉश किया। उसके बाद ये लड़की ममता से शिफा बन गई और इसी घर में रहने लगी। उसके बाद जुनैद नाम का प्रेमी इसे कभी नहीं मिला। एमपी के विदिशा में लगातार बारिश से नदी नालों में बाढ़ आ गई, सड़कों पर पानी भर गया। सैलाब के बीच एक प्रेग्नेंट महिला फंस गई, जिसे निकालने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। सड़क पर न सिर्फ पानी भरा था बल्कि बहाव भी तेज था। प्रेग्नेंट महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए पुलिस और होमगार्ड की टीम ने रस्सी का सहारा लिया। राहत बचाव की टीम ने महिला को चारों ओर से घेर लिया और रस्सी के सहारे धीरे धीरे दूसरे छोर तक ले गई और एम्बुलेंस में बिठाकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। बारिश के दिनों में गयासपुर की सड़क पर ऐसे ही पानी भर जाता है। लोगों के सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कभी तो स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि यहाँ से गुजरना जानलेवा हो जाता है। देश का दिल राजधानी दिल्ली से लोगों की गुमशुदगी के हैरान करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। आंकड़े जिनके मुताबिक दिल्ली में 7 महीने से भी कम समय में करीब 8,000 लोग गायब हो गए। ये आंकड़े 1 जनवरी से 23 जुलाई के हैं। ये जानकारी जिनपेट यानी जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क ने दिए हैं, जिसके मुताबिक लापता लोगों में 4700 से ज्यादा महिलाएं हैं तो 3100 से ज्यादा पुरुष भी लापता हैं। सबसे ज्यादा आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट से लोग लापता हुए हैं और ये सभी वो लोग हैं जिनका कोई सुराग नहीं मिला है। ऐसे में आप सोचिए, देश के बाकी हिस्सों में कितनी बड़ी संख्या में लोग गायब होते होंगे जिनकी कोई जानकारी ही उपलब्ध नहीं है। इसीलिए सजग रहिए और सुरक्षित रहिए। सीरिया के इदलिब प्रांत में गोला बारूद के डिपो में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। धमाके का वीडियो भी सामने आ चुका है। हालांकि डिपो में विस्फोट कैसे हुआ इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज
कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ऐसा लगा कि भूकंप आ गया। धमाके के साथ ही धुएं का गुबार आसमान में उठा। धमाके के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी गाड़ियां लेकर वहां से भागते दिखाई दिए। धमाके में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया। الله أعلم بالسوداء ذخيرة. الله أكبر. اللهم سلم. اللهم سلم. الله أكبر. ليكي لوين؟ ABP न्यूज आपको रखे आगे।